चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि स्थिर जल में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नाव द्वारा लिया गया समय क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि शांत जल में जो नाव की चाल दी होती है वो क्या होती है, एक्चुअली में वो नाव की चाल ही होती है। ठीक है, कोई ये ना समझे कि धारा प्लस का ना होगा, ये सिर्फ ओनली वोट की स्पीड होती है। अब एग्जामिनर ने कहा कि वो 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है, उसे धारा के साथ में करनी है। जब धारा के साथ में करनी है तो वोट की स्पीड तो मेरे पास 20 है और धारा की स्पीड मेरे पास 5 है, यानी कि दोनों सेम रफ्तार में जा रहे हैं, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी, यानी कि 20 प्लस का 5 यानी 25। अगर मैं इसे 25 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 4 आवर आएंगे, यानी कि इतनी देरी में वो पूरी यात्रा कवर कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार समझते हैं इसको। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे एक नदी है, मेरे पास में ये नदी है और इसका बहाव इस तरह से, इसका बहाव इस तरह से, अगर इसमें मेरी एक वोट आ रही है और वो नदी की धारा की तरफ आ रही है, इसकी स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो मैं मान लेता हूं कि धारा यानी कि नदी के बहाव की स्पीड होगी वो y किलोमीटर पर आवर होगी। अब जरा देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेरी वोट नदी के साथ साथ चल रही है, नदी की धारा की तरफ चल रही है, तो बोट की अपनी की स्पीड होगी प्लस धारा की स्पीड होगी, तो धारा की स्पीड है बोट को थोड़ा प्रेशर करेगी तो धारा, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जब भी धारा के साथ की बात करें तो x प्लस का y दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे। बट अगर बोट इस तरफ से आती और इस तरफ जाती, धारा के विरुद्ध जाती, तो देखिए बोट की तो अपनी स्पीड होती है बट धारा जो है इसकी स्पीड को कहीं ना कहीं रोकती, तो उसकी स्पीड क्या होती, कम हो जाती, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर हो जाती। तो सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है आपको 100 किलोमीटर, अपन में टोटल स्पीड कितनी है धारा के साथ में 25, तो 25 से अगर से डिवाइड करेंगे तो 4 किलोमीटर, सॉरी 4 आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। या फिर एक बार देख लिए, मुझे मालूम है कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू में होता है आपका टाइम, तो डिस्टेंस एग्जामिनर ने दे रखा है मुझे 100 और स्पीड दे रखी है मुझे 25, तो इसे अगर डिवाइड करूंगा तो 4 आवर मेरे पास में करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।